हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज़ अनिल और एंगुलर की इस वीडियो के अंदर बात करने वाले हैं मॉडल की। जब हमने सीरीज स्टार्ट करी थी तो मैंने दूसरी तीसरी वीडियो में आपको बताया था कि मॉड्यूल और मॉडल दोनों अलग अलग चीज़ें होती हैं। मॉड्यूल का ट्यूटोरियल मैंने तब बता दिया था, मॉडल की बात करेंगे अब। इतना लेट क्यों? क्योंकि तब तक हमें ज़रूरत ही नहीं पड़ रही थी। और बेसिक लेवल पे अगर आप बात करो तो मॉडल ना भी बनाए तो भी चलता है एंगुलर के अंदर, राइट। सो ये होता क्या है, सबसे पहली चीज़ मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो के पॉइंट्स। मॉडल क्या होता है, कैसे बनाते हैं, कैसे यूज़ करते हैं, और अगर एक्सटर्नल फाइल के अंदर मॉड्यूल बनाएंगे उसको कैसे इंपोर्ट कर सकते हैं। इसको कंपोनेंट फाइल और सर्विस फाइल दोनों के साथ मैं आपको यूज़ करके भी बताऊंगा। सो पहला क्वेश्चन, मॉडल होता है क्या? बेसिकली ये आपका डेटा स्ट्रक्चर डिफाइन करता है। अब डेटा स्ट्रक्चर कैसे डिफाइन करता है? लेट्स से कि आपके पास एक ऑब्जेक्ट है, राइट। अब ऑब्जेक्ट के अंदर है आपके पास नेम और कुछ वैल्यू है लेट्स से अनिल, और यहाँ पे फिर है आपकी आईडी, राइट। और आईडी है आपकी लेट्स से 100। तो आपको ये बताएगा कि जो अनिल है, अनिल नाम का डाटा है जो की है, ये किस टाइप की होगी, स्ट्रिंग होगी, नंबर होगी या फिर कुछ और होगी। और सिमिलरली आईडी किस टाइप की होगी। तो आपको डेटा का स्ट्रक्चर बता देगा, आपके डेटा को वैलिडेट भी कर देगा। वैलिडेट कैसे करेगा? अगर लेट्स से ये आईडी हमने बता दिया इसको कि ये न्यूमेरिक होनी चाहिए, और अगर हम इसके अंदर एक स्ट्रिंग आईडी पास कर देते हैं तो आपको उसी टाइम बता देगा कि आप यहाँ पे कुछ ना कुछ प्रॉब्लम कर रहे हो, कुछ गलती कर रहे हो, राइट। तो इससे आपकी डाटा की वैलिडेशन भी हो जाएगी और आपकी एप्लीकेशन और रोबोस्ट बनेगी, एरर आने के चांसेस काफ़ी कम रहेंगे। और एक चीज़, मॉडल क्या एंगुलर का पार्ट है? नहीं, मॉडल एंगुलर का पार्ट नहीं होता है, ये टाइप स्क्रिप्ट का पार्ट होता है। आप देखते हो सारी की सारी जितनी भी हम फाइल्स बनाते हैं वो टीएस के नाम से बनाते हैं, और हम वैसे कहीं और फाइल बनाते हैं तो जेएस के नाम से बनाते हैं। वो जावास्क्रिप्ट होते हैं, टाइप स्क्रिप्ट होते हैं, बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता, ठीक है। सो ये थोड़ा सा एडवांस लेवल होता है टाइप स्क्रिप्ट का। इसके अंदर हमें कुछ अच्छी फंक्शनैलिटीज़ मिलती हैं, और मॉडल इनमें से एक है। मॉडल टाइप स्क्रिप्ट की एक फंक्शनैलिटी होती है जो हमें वैलिडेशंस और डाटा स्ट्रक्चर को वैलिडेट करने के लिए मिलती है, राइट। सो आपको बेसिक आइडिया हो गया कि ये होता क्या है। अब इसको यूज़ करते हैं, राइट। अच्छा, इसकी ज़रूरत कहाँ कहाँ पड़ती है? ज़रूरत आपको जहाँ भी डाटा डिफाइन करोगे, चाहे वो एपीआई से डाटा आ रहा हो, चाहे आप स्टैटिक डाटा डिफाइन कर रहे हो, या आप वैसे ही ऑब्जेक्ट कोई बना रहे हो, हर जगह पे ये आपके काम आ सकता है, राइट। सो सबसे पहले मैं जाऊँगा आपकी ऐप डॉट कंपोनेंट डॉट टी फाइल के अंदर, और इसके अंदर मैं आपको एक फंक्शन बनाऊंगा। उसके अंदर मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से हम मॉडल यूज़ कर सकते हैं, राइट। सो सबसे पहले लेट्स से मेरे पास एक फंक्शन है गेट डेटा नाम से, राइट। और ये कुछ डेटा रिटर्न कर रहा है, लेट्स से ये रिटर्न कर रहा है सिंपली डेटा को, और डेटा मैं यहाँ पे डिफाइन कर देता हूँ, राइट। तो आप कॉन्स्ट ले लो, लेट ले लो, इट्स टोटली अप टू यू। और यहाँ पे डिफाइन कर देते हो डेटा, और डेटा के अंदर कुछ पैरामीटर देते हो। लेट्स से मैं नॉर्मल पैरामीटर लेता हूँ, लेट्स से अनिल कुमार, देन आईडी, और लेट्स से आईडी हो गई 100, और देन मैं इसके अंदर एक और वैल्यू दे देता हूँ, लेट्स से इंडियन, कि वो इंडियन है या नहीं है, राइट। सो इसके लिए मैं यहाँ पे ट्रू लिख देता हूँ, राइट। सो ये मेरी 3 प्रॉपर्टी हो गई। अब अगर मैं चाहता हूँ कि इंडियन या तो ट्रू या फिर फॉल्स आए, अगर इसके अंदर एक्स वाई जेड जैसी कुछ वैल्यू आ जाए ना तो वो गलत है, क्योंकि इंडियन या तो हो सकता है या फिर नहीं हो सकता है, राइट। अब आईडी होगी, वो देखो वो चांसेस हैं कि वो एक न्यूमेरिक वैल्यू ही होगी, एक नंबर ही होगी। अगर वो स्ट्रिंग आती है तो भी वो इनवैलिड है। और अगर यहाँ पे नेम है, और नेम अगर यहाँ पे ट्रू फॉल्स आता है तो वो भी गलत है, क्योंकि नेम तो एक बेसिकली स्ट्रिंग ही हो सकती है ना। सो इन चीज़ों को हम वैलिडेट करने के लिए मॉडल यूज़ करते हैं, राइट। सो अब मैं इसको वैलिडेट कैसे कर सकता हूँ? अब इसको वैलिडेट करने के लिए हम बनाएं एक इंटरफेस, राइट। सो मैं बेसिकली यहाँ पे इंटरफेस लिख रहा हूँ। इंटरफेस लिखने के लिए इंटरफेस कीवर्ड लिखना पड़ता है, और फिर इंटरफेस का नाम लेट्स मैं यहाँ पे डिफाइन कर देता हूँ डेटा टाइप, राइट। और आपको यहाँ पे इक्वल टू या फिर कॉलन वगैरह कुछ नहीं लगाना, नॉर्मल डिफाइन करना है। इसके अंदर क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं? लेट्स से नेम हो गया। अब नेम क्या होगा? नेम तो स्ट्रिंग होगा, तो मैं यहाँ पे बता देता हूँ स्ट्रिंग। देन आईडी, आईडी क्या हो सकती है? आईडी हो सकती है नंबर, ठीक है। और उसके बाद में इंडियन, और इंडियन क्या हो सकता है? इंडियन जैसे तो मैंने वैसे ही लिख दिया था, बेसिकली ये बुलियन हो सकता है, राइट। अभी के लिए मैं ट्रू लिख रहा हूँ यहाँ पे, और यहाँ पे लिखूंगा बुलियन वैल्यू, राइट। और उसके बाद में एड्रेस। अब देखो एड्रेस थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो गया ना, एड्रेस के अंदर तो कुछ भी आ सकता है, उसके अंदर न्यूमेरिक वैल्यू भी आ सकती है, स्ट्रिंग वैल्यू भी आ सकती है। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ एनी, राइट। एनी का मतलब है कि कुछ भी हो उसको चलेगा, राइट। अब इसको मैं अप्लाई कैसे करूँ? इसको यूज़ करने के लिए आपको यूज़ करना है डेटा
कॉलन और दिस, राइट। अब देखो मैंने जैसे ही लगाया तो इसने मुझे क्या बोला, एड्रेस इज मिसिंग इन टाइप, ये कह रहा है कि एड्रेस है नहीं हमारे पास, आपने ऊपर डिफाइन करा और यहाँ पे मेरे पास एड्रेस नहीं है। अगर मैं यहाँ पे इसको हटा दूंगा तो इसने एरर देना बंद कर दिया, वापस लगाया, ठीक है। तो हम यहाँ पे एड्रेस डिफाइन कर देते हैं और एड्रेस में लिख देता हूँ लेट्स से 43 नोएडा यूपी, मतलब कुछ भी लिख दिया। तो अब यहाँ पे एक्सेप्टेड है। अगर मैं यहाँ पे इसको कर देता नंबर, तो देखो अगर मैं नंबर करता तो यहाँ पे एरर देता, ये कह रहा है कि एड्रेस है स्ट्रिंग इज नॉट असाइनेबल टू द टाइप नंबर, क्योंकि हमने ऊपर यहाँ पे नंबर बता दिया ना। ये कह रहा है कि अगर आपने ऊपर नंबर डिफाइन करा तो वहाँ पे स्ट्रिंग डिफाइन नहीं कर सकते हो, आप उसको नंबर ही दो। तो हम मान गए इसकी बात, ठीक है भैया कुछ भी हो सकता है, हम इसको एनी दे देते हैं। अब मान लो कि नेम इंडियन थी उसकी नेशनलिटी, और मैं यहाँ पे लिख देता हूँ यस, राइट। जैसे ही मैंने इसको यस करा, इसने मुझे यहाँ पे एड देते बोला स्ट्रिंग इज नॉट असाइनेबल टू टाइप बुलियन, राइट। इसने बोला भाई या तो यस या तो ट्रू होगा या फिर फॉल्स होगा, इस तरीके से असाइन नहीं कर सकते हो। अगर आपको स्ट्रिंग लिखना है तो आप स्ट्रिंग यहाँ पे भी स्ट्रिंग लिख दो। अब जब यहाँ पे स्ट्रिंग होगी ना, अब कहता है कि हाँ अब मैं इसको अलाउ कर दूंगा। तो इसी तरीके से अगर आप इसको भी यहाँ पे चेंज करने की कोशिश करोगे तो यहाँ पे भी प्रॉब्लम कर देगा, राइट। सो ये बेसिकली यूज़ करते हैं कि हम किस तरीके से एक इंटरफेस को यूज़ कर सकते हैं। अब अगर आपको लेट से ये यूज़ करना है सर्विस के अंदर, तो सर्विस के अंदर भी सिमिलरली यूज़ होगा, कुछ अलग नहीं है। अगर आपके पास सर्विस नहीं है तो लेट से सर्विस बना लेते हैं अभी के लिए। सो मैं यहाँ पे लिखता हूँ ng फॉर जनरेट सर्विस, और सर्विस के अंदर लिख देता हूँ यूज़र्स, राइट। और जैसे मैं इसमें एंटर करता हूँ तो मुझे 2 फाइलें जनरेट करके दे देगा। तो इसके अंदर मैं सर्विस में उठा के और यहाँ पे लिख देता हूँ, सबसे पहले मैं यहाँ पे लिख देता हूँ नॉर्मल इंटरफेस, और बाद में मैं फंक्शन भी यूज़ कर सकता हूँ, राइट। सिमिलर फंक्शन भी डिफाइन कर सकता हूँ मैं। तो मैंने यहाँ पे सिमिलर फंक्शन भी डिफाइन कर लिया, दैट्स ग्रेट, सब ठीक चल रहा है। अगर मैं यहाँ से हटाऊंगा तो उसने मुझे एरर देना शुरू कर दिया, ग्रेट। ओके, तो अब यार देखा जाए तो एक इसमें प्रॉब्लम है कि मैंने सेम फंक्शन यहाँ भी यूज़ करा, सेम फंक्शन यहाँ भी यूज़ करा। चाहूँ तो मैं इंटरफेस सेम यूज़ कर सकता हूँ, मैंने दो इंटरफेस कैसे क्यों बनाए, राइट। तो सिमिलर इंटरफेस भी यूज़ कर सकते हैं। मैं इसको उठा के यहाँ से और एक और अलग से फाइल बना सकता हूँ। लेट्स से मैं एक फाइल बनाता हूँ यहाँ पे यूज़र डॉट ts, राइट। और यहाँ पे मैं बेसिकली इसको डिफाइन करूँगा और यहाँ पे लिख दूँगा एक्सपोर्ट, राइट, सिंपल है। और सर्विस के अंदर मुझे लिखना है इम्पोर्ट समथिंग फ्रॉम यूज़र, राइट। और यहाँ पे लिख दूँगा डाटा टाइप, और डाटा टाइप यहाँ पे यूज़ हो रहा है। सिमिलरली आप चाहो तो आप अपने कंपोनेंट में भी यूज़ कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, देखो जस्ट इंपोर्ट करना है। सो ये तरीका है कि हम इंटरफेस कह लो या फिर आप इसको मॉडल कह लो, किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं। कुछ कन्फ्यूज़न है आपको तो मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। बाय बाय, टेक केयर।